नमस्कार दोस्तों, मैं पवन स्वामी आज एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ रहे थे। क्रिया विशेषण के दो भेदों के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। आज हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अब देखें, सबसे पहले परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिन क्रिया विशेषणों, देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता व न्यूनता आदि परिमाण का पता लगे, अर्थात वे शब्द जो किसी क्रिया का नाप तोल बताते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया के मतलब क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, वो ये बताते हैं क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। जैसे कि उतना खाना खाओ जितना आवश्यक हो, वाक्य दे रखा है उतना खाना खाओ जितना आवश्यक हो। अब इस वाक्य के अंतर्गत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है, ये उतना शब्द और जितना शब्द, इन दोनों में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया के होने की मात्रा के बारे में बताया गया कि भाई क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। कि जैसे उदाहरण ये दे रखा है ना, उतना खाना खाओ जितना आवश्यक हो। कितना खाना खाना चाहिए? कि जितना आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं क्रिया की मात्रा है ये। तो यहाँ पर ये उतना और जितना, इन दोनों शब्दों में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए, कुछ तेज चलो, दूसरा वाक्य दे रखा है कुछ तेज चलो। अब देखिए, कुछ में भी ये एक मात्रात्मक शब्द है, नापतोल का शब्द है कुछ, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। वाक्य में पूछ लिया भाई कुछ तेज चलो, किसी ने पूछ लिया कितना तेज चले, कि कुछ तेज चलो। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण कुछ शब्द है। कुछ शब्द जो है ये यहाँ पर क्रिया मतलब क्रिया की जो मात्रा है उसके बारे में बता रहा है। और यहाँ पर चलना जो है ना, ये क्रिया है। देखिए, अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिनसे पता चलता है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें ये पता चलता है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है या किस विधि से संपन्न हो रही है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यानी कि वापस देख लीजिए, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें यह पता लगता है कि क्रिया किस तरीके या किस विधि से संपन्न हुई है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो चलना शब्द है, यहाँ पर चलना शब्द क्रिया शब्द है यहाँ पर। और इस चलना शब्द की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे शब्द कैसे बता रहा है कि भाई कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसमें चलना शब्द क्रिया शब्द है। अब देखिए, इस शब्द की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे शब्द। मान लीजिए किसी ने पूछा कछुआ कैसे चलता है, कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो फिर यहाँ पर जो है ना, वो इस चलना क्रिया किस तरह से संपन्न हो रही है, किस विधि से किस तरीके से संपन्न हो रही है, इसके बारे में बता रहा है कि भाई कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इसलिए ये रीतिवाचक विशेषण हो गया, धीरे धीरे शब्द, और चलना यहाँ पर क्रिया हो गई। अब देखिए, वे मेरी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी। वाक्य वे मेरी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी, इस वाक्य के अंतर्गत देखना शब्द जो है वो क्रिया है। अब देखिए, किस प्रकार से क्रिया किस विधि से संपन्न हो रही है, कि वो मेरे तरफ किस प्रकार से देख रही थी, कैसे देख रही थी, तो मुस्कुरा कर।
वह मेरी ओर मुस्कुराकर देख रही थी। इस वाक्य के अंतर्गत देखना यहाँ पर क्रिया शब्द है और इस देखना क्रिया शब्द की विशेषता मुस्कुरा कर शब्द बता रहा है। तो मुस्कुरा का शब्द जो है ना ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने बातचीत की थी ना कि मतलब क्रिया किस तरीके से या किस विधि से संपन्न हुई है, वहां पर ये रीतिवाचक विशेषण बता रहा है। तो मान लीजिए किसी ने पूछा कि वे मेरी ओर कैसे देख रही है, मुस्कुरा कर, तो यहाँ पर क्रिया का होने का तरीका है ना। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्न अर्थों को प्रकट करने के लिए आते हैं। कौन कौन से अर्थों को प्रकट करने के लिए आते हैं? निम्न अर्थों को प्रकट करने के लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण आते हैं। सबसे पहले निश्चयात्मक अर्थ में क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है, अर्थात हमें कोई निश्चय व्यक्त करना होता है, वाक्य में हमें कोई निश्चय व्यक्त करना होता है, तो वहां पर मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कि निश्चयात्मक शब्द अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, सही, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में आदि ये निश्चयात्मक शब्द है। अब मान लीजिए दे रखा है कि मैं पुस्तक अवश्य लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं पुस्तक अवश्य लिखूंगा, ये वाक्य निश्चय का बोध कराता है, तो फिर निश्चयात्मक अर्थ में रीतिवाचक विशेषण का बोध होता है। तो यहाँ पर अवश्य शब्द ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवश्य शब्द यहाँ पर होगा। मैं पुस्तक अवश्य लिखूंगा, इस वाक्य के अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द जो है वो अवश्य शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। क्यों? क्योंकि ये शब्द जो है ना यहाँ पर निश्चयात्मकता का बोध होता है। अब देखिए अनिश्चयात्मकता के अर्थ में, अनिश्चयात्मक अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग कैसे होता है? देखिए जब क्रिया के होने की अनिश्चितता होती है तब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अनिश्चयात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्रिया के होने की अनिश्चितता हो तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अनिश्चयात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि ये निश्चित नहीं होता है कि भाई क्रिया होगी या नहीं होगी, तो अनिश्चितता का बोध होता नहीं यहाँ पर, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए प्रमुख अनिश्चयात्मक शब्द है शायद, कदाचित, संभवतः, अक्सर, बहुत कर, यथा संभव आदि, ये अनिश्चयात्मक शब्द है। अब देखिए जैसे कि वाक्य दे रखा कि शायद मैं पुस्तक लिखूंगा, शायद मैं पुस्तक लिखूंगा। अब देखिए ये निश्चित नहीं है कि भाई मैं पुस्तक लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि भाई क्रिया का होना, तो फिर यहाँ पर शायद शब्द आया, इसलिए यहाँ पर ये शायद शब्द के अंतर्गत जो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। शायद मैं पुस्तक लिखूंगा, इस वाक्य के अंतर्गत क्रिया का होना निश्चित नहीं है, क्रिया का होना इस वाक्य के अंतर्गत निश्चित नहीं है कि भाई मैं जरूर के पुस्तक लिखूं या नहीं लिखूं, तो यहाँ पर शायद शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। और यहाँ पर इस वाक्य में जो लिखना शब्द है ना ये क्रिया शब्द है, और इस लिखना शब्द की विशेषता बता रहा है शायद शब्द। अब देखिए अगला बातचीत करते हैं कारणात्मक अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग। कारणात्मक अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द का क्रिया विशेषण का प्रयोग देखिए जब हमें किसी क्रिया के होने का कारण व्यक्त करना होता है ना तब रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। यानी कि जब हमें किसी क्रिया के होने का कारण व्यक्त करना होता है अर्थात क्रिया क्यों हुई है ये बताना होता है, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि प्रमुख कारणात्मक शब्द है क्योंकि, अतः, अतएव, इसलिए, चूंकि, किस लिए, क्यों। पहली बात यह है कि क्रिया क्यों हुई है, इस अर्थ को प्रकट करने के लिए रीतिवाचक विशेषण का प्रयोग होता है क्रिया विशेषण का। जैसे वाक्य देर का मुझे पुस्तक लिखनी थी इसलिए मैं कलम लेकर आया, मुझे पुस्तक लिखनी थी इसलिए मैं कलम लेकर आया। अब देखिए यहाँ पर कारणात्मक वाक्य है कि भाई मैं कलम क्यों लेकर आया, क्योंकि मुझे पुस्तक लिखनी थी इसलिए मैं कलम लेकर आया। तो फिर यहाँ पर इसलिए ना
ये इसलिए शब्द इस वाक्य के अंतर्गत जो इसलिए शब्द है ना, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसके अंतर्गत कारणात्मक शब्द है ये, इसलिए शब्द स्पष्ट रूप से कारण बता रहा है। वाक्य दे रखा ना, मुझे पुस्तक लिखनी थी इसलिए मैं कलम लेकर आया। किसी ने पूछा कि तू कलम क्यों लेकर के आया, तो कारण बताया, मुझे पुस्तक लिखनी थी इसलिए मैं कलम लेकर के आया। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसलिए शब्द है, और आना शब्द यहाँ पर जो है ना ये क्रिया है, आना शब्द यहाँ पर क्रिया है। अब देखिए आकस्मिकता अर्थ में, आकस्मिकता के अर्थ में क्रिया विशेषण का मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग कैसे होता है। आकस्मिकता के अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग, जब किसी क्रिया के आकस्मिक होने का बोध होता ना, तब रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। यानी कि अचानक किसी क्रिया के होने का बोध होना, किसी क्रिया का हमें ज्ञान होता है ना कि भाई अचानक किसी क्रिया का होना, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे प्रमुख आकस्मिकता बोधक शब्द है सहसा, सहसा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, ये प्रमुख आकस्मिकता बोधक शब्द है। जैसे कि मुझे अचानक दौड़ना पड़ा, वाक्य है मुझे अचानक दौड़ना पड़ा। अब इस वाक्य के अंतर्गत जो दौड़ना शब्द है ना, ये क्रिया शब्द है। अब देखिए यहाँ पर जो आकस्मिकता का बोध करा रहा है ये वाक्य, दौड़ना शब्द यहाँ पर क्रिया शब्द है और ये वाक्य आकस्मिकता का बोध करा रहा है। तो फिर यहाँ पर जो अचानक शब्द है ना, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अचानक शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। अचानक शब्द में मुझे अचानक दौड़ना पड़ा, यह वाक्य आकस्मिकता का अर्थ प्रदान करता है। तो इस वाक्य में दौड़ना क्रिया और अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अब देखिए स्वीकारात्मक अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग। देखिए इसके अंतर्गत किसी भी क्रिया के होने को स्वीकार करने के लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। किसी भी क्रिया के होने को स्वीकार करने के लिए हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है कि क्रिया का स्वीकार करने के लिए, क्रिया हो रही है इस बात को स्वीकार करने के लिए रीतिवाचक का क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे रीतिवाचक प्रमुख स्वीकारात्मक शब्द है हाँ, सच, ठीक, बिल्कुल, जी हाँ, ये प्रमुख स्वीकारात्मक शब्द है। अब देखिए निषेधात्मक अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग, प्रमुख निषेधात्मक शब्द है न, मत, नहीं, यानी कि निषेधात्मक अर्थ देने वाले वाक्यों के अंतर्गत भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आवृत्त्यात्मक अर्थ में रीतिवाचक का प्रयोग, किसी भी क्रिया के निरंतरता को दिखाने के लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। किसी भी क्रिया की निरंतरता को दिखाने के लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख आवर्त्यात्मक शब्द है घटाघट, धड़ाधड़। अब देख लीजिए वाक्य दे रखा है कि मोहन रमेश को धड़ाधड़ पीटने लगा। वाक्य है मोहन रमेश को धड़ाधड़ पीटने लगा। इस वाक्य के अंतर्गत निरंतरता का बोध है। इस वाक्य के अंतर्गत निरंतरता का बोध है। मोहन लगातार रमेश को पीटता गया, तो यहाँ पर पीटना क्रिया है और यहाँ पर धड़ाधड़ शब्द है ना, जो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि ये निरंतरता का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। अब देखिए अगला है अवधारक अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग। अवधारक अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में देखिए आप। अवधारक अर्थ में जैसे कि प्रमुख अवधारक शब्द हैं ही, तो, भर, तक, भी, मात्र, सा। प्रमुख अवधारक शब्द है ही, तो, भर, तक, भी, मात्र, सा। अगर ये शब्द कहीं पर भी आ जाए ना तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए निष्कर्षार्थक शब्द का प्रयोग होने पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग।
जब किसी बात का निष्कर्ष व्यक्त करना हो, हमें किसी भी बात का निष्कर्ष व्यक्त करना हो तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी बात के निष्कर्ष को हम प्रकट करना चाहता ना, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। प्रमुख निष्कर्षात्मक शब्द है अतः, इसलिए ये प्रमुख निष्कर्षात्मक शब्द है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब किसी बात का निष्कर्ष व्यक्त करना हो ना, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।